नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, वो अब अपने आप को बहुत बड़े कानून के ज्ञाता समझ चुके हैं। लेकिन बार-बार उन्हें कानून के धक्के भी लग रहे हैं। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इस बात से बाज नहीं आ रहे कि हर मामले में वो कोर्ट का दरवाजा एक से दूसरे का खटकाते रहते हैं। ऐसा ही मामला इस एक और सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने अभी यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, उन्होंने ईडी की हिरासत और ईडी की जो गिरफ्तारी है, उनकी जो ईडी ने गिरफ्तारी की है और उनकी जो रिमांड है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दी। ये याचिका आज हाई कोर्ट ने यह कहते हुए नकार दी कि आपकी जल्दी सुनवाई नहीं होगी। ये याचिका इसलिए थी कि उनके मामले पर जल्दी सुनवाई की जाए और ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की थी और जो उनकी रिमांड ली है, वो अवैध है। उसको अवैध करार देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बाकायदा इसके लिए अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा कि इसकी सुनवाई जल्दी की जाए, यानी कि शनिवार को या इतवार को इस पर सुनवाई की जाए, रविवार को सुनवाई की जाए, क्योंकि ईडी ने उन्हें गलत ढंग से गिरफ्तार किया है और उनकी जो रिमांड जो ली गई है वो भी गलत है। अब आप एक चीज समझिए कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की वो इस वजह से की कि हाई कोर्ट ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते। ऐसा कोई औचित्य नहीं, आपके पास कोई ऐसा वो नहीं है, सबूत नहीं। इसके बाद ईडी से उन्होंने कहा कि आपके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है वो दिखाइए। ईडी ने अपने वो सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने उनके पास सबूत थे, ये सारे दिखा दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं गिरफ्तारी से। इसके बाद ये जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में धड़ाम गिरा, वैसे ही शाम को अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंच गई और उन्हें धर दबोचा। अब अरविंद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, जब सारी चीजें हो गई, जब फैक्ट चेक किए जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो सबूत थे उनको चेक कर लिया। आप आप ये समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये कहा कि आप हमें अरविंद केजरीवाल को जो आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, जो आप उन्हें दबोचना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या है आपके पास? आप दिखाइए फाइल। ईडी के वकील ने एसवी राजू, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, एएसजी हैं, उन्होंने पूरी फाइल जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी तथ्य थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए। जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, उनकी बेंच के सामने वो सारे तथ्य रख दिए। अब जब वो तथ्य रख दिए तो उन्होंने बेंच ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपको गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। आप निचली अदालत में जाइए या आप सम्मन की तामील कीजिए। इसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत थे ईडी के पास, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब इसके बाद तुरंत ईडी उन्हें शाम को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके ईडी कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट से उनको 6 दिन का रिमांड मिल जाता है। कोर्ट से उनको 6 दिन का रिमांड मिल जाता है। ऐसे में बताइए कि अरविंद केजरीवाल फिर हाई कोर्ट जा रहे हैं। जब पीएमएलए कोर्ट से उनकी रिमांड मिल गई, अब इसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में जो कार्यकारी चीफ जस्टिस हैं मनमोहन, उनकी बेंच के सामने ये मामला रखा गया और ये कहा गया कि आप जो ईडी ने जो गिरफ्तारी की है उनकी, ये अवैध है और जो रिमांड लिया है ये भी अवैध है। ये दोनों चीजें अवैध हैं, इसलिए उनके इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए जल्द से जल्द। और अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम थी, यानी अरविंद केजरीवाल थे, वो इस पर जो सुनवाई की मांग कर रहे थे वो संभवतः शनिवार को
या रविवार को सुनवाई की जाए, इसकी मांग कर रहे थे। लेकिन जो जो जस्टिस हैं, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होगा और आपका ये कहना ही पूरे तरीके से गलत है, और अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दे दिया। अब आप सुनिए कि हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार या रविवार को यानी कि 24 मार्च को सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के मुताबिक अब केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी कि 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। सोमवार और मंगलवार को हाईकोर्ट में भी होली का अवकाश है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश, देखिए उनकी गिरफ्तारी, चलिए मान लेते गिरफ्तारी तो ईडी ने की, रिमांड आदेश तो कोर्ट ने दिया। तो केजरीवाल ये कहते हैं, केजरीवाल की लीगल टीम कहती है कि उनकी रिमांड आदेश, उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार है। देखिए कितना बड़ा लुटेरा, जिसने दिल्ली के खजाने को लूटा और उसके ढेरों सबूत ईडी के पास मौजूद है, वो कह रहा है उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। कमाल के हैं अरविंद केजरीवाल। अब हिरासत से रिहा होने के हकदार है। केजरीवाल को रावरेवन्यू कोर्ट ने कल 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने इस मामले में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड दी थी। रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल अन्य मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे, ये ईडी ने दलील दी थी। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये बड़ा शौक है कि वो कोर्टों में बहुत ज्यादा जाएं, क्योंकि ये सारा मामला उनका फ्री का सौदा है। दिल्ली के खजाने को जिस तरीके से वो लूट कर और दिल्ली के खजाने से ही केस लड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक आइडिया है कि जिस पैसे को उन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है, उसी पैसे से अपने मुकदमे लड़ रहे हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन हाई कोर्ट ने आज उनकी इन सारी संभावनाओं पर पानी फेर दिया और उनके ये जो सारे जो दलीलें थी उनकी लीगल टीम की, सब खत्म हो गई। आपने देखा होगा कि कल इसी मामले को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि किन किन सवालों पर कोर्ट के किन किन सवालों पर जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे वो चुप्पी साध गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं। आइए एक बार देखते हैं कि स्मृति ईरानी ने क्या कहा था। और उनके कृत्यों के माध्यम से मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में
कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी ने वही सवाल उठाए जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के पास था ही नहीं। कैसे होता? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के अंदर पता होता है वकीलों को, या जो उनका बचाव पक्ष का वकील होता है उसको ये पता होता है कि मैं गलत आदमी का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन क्योंकि उसकी नौकरी है, वो तो उसे तो काम करना ही है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो सवाल पूछने का अंदाज होता है, उससे पता चल जाता है कि इनके पास पूछने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। कोर्ट भी समझ जाती है। तो यही हाल हुआ और इसलिए अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। अभी देखिएगा, अभी ईडी की और रिमांड अरविंद केजरीवाल को मिलेगी और अरविंद केजरीवाल से एक एक सवाल पर जवाब लिया जाएगा कि कविता के साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी और बहुत सारी चीजें वो जो शराब घोटाले में अब तक छिपी हुई थी सामने आएंगी और उन पर तगड़ा एक्शन होगा। बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल अब ईडी की हिरासत में फड़फड़ा रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनको दबोच लिया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।